वृंदावन में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए माधव दास जी। उनका एक नियम था कि महाराज सुदामा कुटी में वास करते थे। संत महात्मा जब भोजन करके अपनी कुटिया को चले जाएं तो उन्हीं महात्माओं की पत्तल से थोड़ी थोड़ी जूठन उठाएं। जूठन नहीं कहेंगे, उच्चिष्ट प्रसाद। संतों की जूठन भी प्रसाद है। संतों की पत्तलों से महाराज उस उच्चिष्ट प्रसाद को एकत्रित करें एक पत्तल में और जाएं यमुना जी के तट पर जाएं, यमुना जी में स्नान करें और भोग लगाएं उस उच्चिष्ट प्रसाद का और पालें। एक दिन की बात है, समय ज्यादा हो गया, माधव दास को बड़ी तेज भूख लगी। संत महात्मा जैसे ही कुटिया को चले गए, माधव दास जी ने जल्दी से संतों की पत्तलों को उठाया, सारे महाराज उच्चिष्ट प्रसाद को एक पत्तल में एकत्रित किया और लेके यमुना जी के तट पे आए। जल्दी से यमुना जी में डुबकी लगाई और क्षुधा इतनी तेज सता रही थी, भूख इतनी तेज सता रही थी कि महाराज ग्रास लिया, जल्दी से भोग लगाना भूल गए और जैसे ही मुख में रखा तब तक याद आया कि हाय, आज मैं भोग नहीं लगा पाया। अब माधव दास जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, कैसी ये कर्तव्य परायणता की हीनता मुझसे हो गई। अगर उस ग्रास को मुख से बाहर निकाल रहे तो संतों के प्रसाद का अपमान हो रहा है, और उस ग्रास को अगर निगल रहे हैं तो भगवान का भोग नहीं लगा। पूरा दिन गुजर गया, मुख में ग्रास रख के माधव दास रोने लगे। शाम हुई, बिहारी जी स्वयं आ गए बालक के रूप में और माधव दास के मुख को खोल के महाराज अपने हाथ से माधव दास के मुख में रखे हुए उस ग्रास को उठाया बिहारी जी ने, और जैसे खाने लगे तो माधव दास ने हाथ पकड़ लिया। नहीं प्रभु, ये न करो, मेरा जूठा क्यों खा रहे हो? बिहारी जी ने हाथ जोड़ के कहा, माधव दास रोज संतों का जूठा खिलाते थे, आज अपना जूठा खिला दो, मैं खाने के लिए तैयार हूं।